अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बना रही हूँ शलजम, पालक और चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी उसके लिए, मतलब इसको बनाने के लिए मैंने प्याज ली। प्याज को मैंने चॉप कर लिया, फिर पतीली में डाल के ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के मैं हल्का सा प्याज को थोड़ा सा मैं जो है ना पकाऊंगी। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसलूसेंट इसका जो कलर हो जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं बाकी सारे मसाले ऐड करती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर तो ये है आज की मेरी रेसिपी। और हाँ, तो यहाँ पे मैं चिकन डाल रही हूँ। देखिए मैंने प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, प्याज का कलर वैसे ही है, बस मैंने हल्का सा उसको पकाया है ताकि थोड़ा सी इसकी प्याज की ना खुशबू निकल आए ऑयल के साथ। तो ये अच्छा लगता है इस तरह से। फिर मैंने चिकन ऐड कर ली और चिकन को भी मैंने बिल्कुल नहीं पकाया। उसके साथ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया। ये बहुत लगता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जिस तरह से मैं डालती हूँ, हालांकि इतना ज़्यादा होता नहीं है ये, क्योंकि मैं फ़्रेश बनाती हूँ, उसमें पानी ऐड करके ना इसको बिल्कुल मैं पीसती हूँ, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची डाल दी, छोटी इलायचियाँ थोड़ी सी डाल दी। और उसके साथ मैंने नमक अब शामिल कर रही हूँ। मैं पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करती, मैं ज़्यादातर खड़ा इसी तरह से जो साबुत गरम मसाला होता है वही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी है, इसमें शामिल कर दी है। और साथ साथ मैं डालूँगी थोड़ी सी पेपरिका। पेपरिका मेनली मैं इसलिए डालती हूँ कि उससे थोड़ी रंगत अच्छी हो जाती है खाने की, और जब खाना दिखता अच्छा है तो फिर खाने का भी दिल चाहता है। तो खैर इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती पेपरिका के अंदर, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। उसके साथ मैंने डाला था कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सी यहाँ पे मैंने अब डाली है लाल मिर्चें, जो नॉर्मल हमारे घर में इस्तेमाल करने वाली लाल मिर्चें होती हैं मैंने अब डाली हैं। बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती मैं जो है ना ज़्यादा हॉट खाना बनाऊँ मिर्चों वाला जो बच्चे बेचारे खा ना सकें, इसलिए मैं मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। खैर मैंने इसके साथ ही साथ अब मैंने शामिल किया था ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर ही होगा, बहुत ही कम। और बस मैं इसको हिला दूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ साथ आज मैं बात करूँगी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक पे जो आजकल चल रहा है, शोएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा और सना जावेद को लेके। पहले तो बेस्ट विशेस टू ऑल, मैं तीनों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और मेरी बहुत सारी मेरी दुआएं सबके साथ, क्योंकि मुझे तीनों ही बहुत पसंद हैं। मैं बहुत शौक़ से सना जावेद के ड्रामे देखती हूँ। सानिया मिर्ज़ा भी मुझे बहुत पसंद है, शोएब मलिक भी मुझे बहुत पसंद है। ख़ासकर जब से जी तो पाकिस्तान में मैंने इनको देखा है तब से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगे। डिवोर्स आसान नहीं होती, डिवोर्स मुश्किल होती है, चाहे वो कभी भी हो, चाहे वो शादी के 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, या 10-12 साल बाद हो, वो हमेशा मुश्किल होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात मुझे लगता है वो ये होती है कि हम अगर भूलना भी चाहें इस वाक़ये को जिनके साथ ये गुज़रा होता है, वो उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को भुलाना, क्योंकि लोग उन्हें भुलाने नहीं देते, लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। और ख़ास करके मैंने देखा है कि जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इस तरह की सेलिब्रिटी वगैरह, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी शायद कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, और जिसकी भी दिल चाहता है वो क्रिटिसाइज़ कर देता है। मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर इंसान की प्राइवेसी होती है, हर इंसान की एक प्राइवेट लाइफ होती है। और उन हमें सबको ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर किसी की प्राइवेसी का। और जब तक कि कोई ख़ुद बात ना करे किसी बारे में, तो उससे इवन पूछना भी नहीं चाहिए। ये भी ना बहुत ही नामुनासिब सी बात लगती है। और वैसे भी जिस मामले की हकीकत ही का नहीं पता, तो उसके बारे में तबसरा भी नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग समझते हैं कि डिवोर्स से सिर्फ़ औरत ही को फ़र्क पड़ता है और वो ही जो है ना गमज़दा होती है, और शायद आदमियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात बिल्कुल बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है।
जितना असर औरतों पे इसका होता है और तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ एक आदमी को भी होती है। हाँ, बल्कि आदमियों को कुछ अरसे के बाद जाके और ज़्यादा एहसास होता है कि जो कुछ हुआ है, और वो काफ़ी अरसे तक उनके साथ रहता है। ये बातें मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के तहत कर रही हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब मामलात में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर दो लोग आपस में खुश नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ रहें। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कौन से स्पिनच पालक इस्तेमाल की है। बेसिकली ये फ्रोज़न पालक है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत आम तौर पे स्टोर में दस्तयाब होती है। और उसके साथ मैंने शलजम लिए हैं, फ्रेश शलजम है, और बहुत सारे टमाटर हैं। तो टमाटरों को मैं काट लूँगी बिल्कुल छोटा छोटा, काट के टमाटरों को, और शलजम के भी मैं छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे काटते हैं भुजिया के लिए, भुजिया स्टाइल में मैं शलजम को काट दूँगी और टमाटरों को भी वैसे काट लूँगी। और इसके साथ मैं 3 कप, ये जो पैकेट मैं दिखा रही थी आपको पिक्चर में, वीडियो में, जो पालक के पैकेट, ये फ्रोज़न पालक था, तो इसके मैं 3 कप पालक के मैं डालूँगी इसमें, जो मेजरिंग कप होता है उसके 3 कप। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब शलजम और टमाटर डाले हैं, किस तरह से मैंने काटे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, मतलब बहुत बारीक नहीं भी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस में हैं, भुजिया स्टाइल में। और 3 कप मैं इसमें अब डालूँगी इसके साथ ही पालक, और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये आपस में मिल जाए अच्छे तरीके से। वैसे तो शलजम का अपना पानी बहुत निकलेगा, फिर टमाटरों का भी बहुत पानी निकलेगा, तो ये बहुत हो जाएगा इसको, सब्ज़ी को, इन सब चीज़ों को आपस में पकने के लिए। और ये सब डालने से पहले मैं बताती चलूँ कि मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने मसाले को, गोश्त को भूना था बिल्कुल। जब उसका तेल ऊपर आ गया इस मसाले का, फिर मैंने इसमें शलजम और ये सारी सब्ज़ियाँ डाली थी, और थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको मैंने कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और फिर कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो डिपेंड करती है आप पे कि आप किस तरह से इसको रखना चाहें, कितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे, तो खैर मैं दिखाऊंगी आपको। अभी ये पक ही रहा है, अभी मैं इसे पका रही हूँ, लेकिन मैं बहुत इसको, मतलब पतला तो बिल्कुल भी नहीं रखना इसको, शोरबे वाला, ये मतलब भुजिया टाइप ही का बनेगा। और बहुत 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 मज़ेदार बना था, बहुत शौक़ से हम घर वालों ने, सब ने बहुत शौक़ से खाया था, बल्कि मतलब घर वाले कह रहे थे दोबारा बनाओ जल्दी से। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और चाहें तो अपना इजहार ख़याल भी कर सकते हैं इस डिवोर्स के मुतालिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।